Hello friends, this is your friend MD IELTS Crew. Welcome back to my channel. इस चैनल पे हम कॉन्टिन्यूसली आइल्स रिलेटेड नए से नए अपडेट्स, आइल्स के चारों मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग को किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट देना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर हाई एज एन 8, 7.5 ये बैंड स्कोर आप अपना मेंटेन कर पाए अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में. दिस इज व्हाट आई टीच यू. और आज की क्लास भी ऐसे ही कुछ स्पेशलिटी लेके आ रही है आप सभी के लिए. सो बकल अप, we are going to learn a lot of good things. सबसे पहले मैं आइल्स क्रू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. आइल्स क्रू इज बेस्ड इन अमृतसर. हमारी दो ब्रांचेस हैं अमृतसर में. एक है ऑपोजिट टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एट कबीर पार्क मार्केट, और दूसरी है मेहता कॉम्प्लेक्स नियर बाईपास, दैट इज नियर टू स्प्रिंगडेल स्कूल. सो आज का जो हम अपना मेन टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि आइल्स का सबसे ज्यादा अंडररेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज राइटिंग टास्क 1. यस स्टूडेंट्स, राइटिंग टास्क 1 हमने जनरली देखा है कि बच्चों के माइंड में होता है कि भाई 3 बैंड का है. बच्चे क्या लगाते हैं इसको कि भाई 3 बैंड का राइटिंग टास्क 1 है और 6 बैंड का राइटिंग टास्क 2 है. दोनों को मिलाए 9 बैंड बन गए, चलो बात खत्म. 3 बैंड वाले को क्या करना है, 6 वाले पे ध्यान देते हैं. 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, चलो वहां से पूरी हो जाएगी. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिलीव मी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. रादर टास्क 1 9 बैंड्स है, टास्क 2 9 बैंड्स हैं. दोनों का जब एवरेज निकलता है, एक फॉर्मूला है, उसके अंदर इसको इक्वेट करा जाता है. उस फॉर्मूला से आपका राइटिंग टास्क 1 का स्कोर डेवलप होता है. जस्ट मूवमेंट, मैं साथ में माइक लगा लूं फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ वॉइस. या सो बिल्कुल भी इस चीज से मिस्टेकन ना रहना कि भाई टास्क 1 3 बैंड का है, भाई 9 बैंड्स का है. कहोगे मैं कैम्ब्रिज गाइडलाइन साथ में खोल देता हूं आपको. सी कैम्ब्रिज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये तरीके हैं, आप राइटिंग टास्क 1 9 बैंड्स का ऐसे अचीव कर सकते हैं. सो IELTS is of 9 bands when it comes to your writing task 1. So अगर ये writing task 1 9 bands का है, so किस तरीके से हम इसको करें और हमें एडवांटेज मिलेगा क्या इसका. देखो, अगर बाय चांस आप राइटिंग टास्क 2 में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अगर कमी रह भी जाती है ना, आपका टास्क 1 बहुत सिंपल होता है. ठीक है. एंड स्पेशली टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एकेडमिक राइटिंग टास्क 1. वो तो भाई हद से ज्यादा सिंपल होता है, वो फ्री के नंबर होते हैं. सो आप अपने राइटिंग टास्क 1 को अगर अच्छा कर लोगे, आपके राइटिंग टास्क 2 और आपके ओवरऑल स्कोर पे भी बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले राइटिंग टास्क 1 है क्या. राइटिंग टास्क 1 एक 150 to 180 वर्ड्स की आपका राइटिंग है, जो कि क्योंकि हम एकेडमिक्स राइटिंग टास्क 1 करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मेरा क्या मतलब है, एक पिक्चर गिवन होगी आपको. इट कैन बी एनी फॉर्म, इट कैन बी अ ग्राफ, इट कैन बी अ मैप, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. सो आपको जो गिवन डिस्क्रिप्शन है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है व्हाट दैट डिस्क्रिप्शन इज सेइंग. इंफॉर्मेशन आपने अपने से कोई भी यूज नहीं करनी इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने में. ठीक है. सो इसका एडवांटेज क्या है, नो सेल्फ इंफॉर्मेशन. आपने अपनी सेल्फ इंफॉर्मेशन कोई भी बीच में नहीं डालनी. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने नॉलेज यूज नहीं करनी. ऑब्वियसली यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आपको जो इमेज में गिवन है आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके, वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके एक्सप्लेन कर पाए. राइट. सो दिस इज योर राइटिंग टास्क 1 कि आपको इमेज गिवन है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है व्हाट इट इज सेइंग. हमारा जो राइटिंग टास्क 1 है एकेडमिक्स का, ये 2 तरीके का होता है. एक है वैल्यू वाला और एक है बिना वैल्यू वाला. अच्छा, वैल्यू वाला बिना वैल्यू वाला क्या फंडा है.
कई टास्क होते हैं जिनमें आपको जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, आपको ना फिगर्स गिवन होती हैं, ठीक है, इतने परसेंट है, ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू है, सेल फिगर इतना है। सो वो आपके वैल्यू वाले टास्क हो जाते हैं। और नॉन वैल्यू कौन से होते हैं? जैसे आपके फ्लो चार्ट हो गए, आपके डायग्राम्स हो गए, प्रोसेसेस हो गए, मैप्स हो गए, ये सारे आपके नॉन वैल्यू वाले टास्क हो जाते हैं। सो हम अभी इनको देखेंगे कि कैसे कैसे ये होते हैं। बट उससे पहले हमारा टास्क वन को इम्प्रूव करने के, अगर टास्क वन में अच्छा स्कोर लेना है तो ये जो अभी मैं 4 चीजें बताने वाला हूँ इसको अपने पल्ले बांध लेना है। अगर आपने इसको अपने साथ रखा तो कभी भी आपका 1 नंबर भी कम नहीं हो सकता आपके राइटिंग टास्क वन में, राइट? सो कौन कौन सी हैं ये चीजें? सबसे पहला है टास्क अचीवमेंट। मैंने टी एंड ए लिख दिया है, एक्चुअली ये है टी ए, टास्क अचीवमेंट। इसका मतलब क्या है? आप प्रॉपरली ट्रांसेंड कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं जो आपको गिवन है, आप कोई भी डिटेल बिना छोड़े उसको प्रॉपरली राइटिंग में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टास्क अचीवमेंट, कि जो उसने करने को कहा आप उसको प्रॉपरली अचीव कर रहे हैं, राइट? देन सेकंड पैरामीटर है हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन, जिस बच्चे ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी राइटिंग टास्क 2 पे, मैंने तब भी समझाया था, आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पहले वो देख लीजिए आप जाके, उसमें मैंने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करा है। कोहेरेंस एंड कोहेजन, इट एक्सप्लेन्स द connectivity of your lines in a paragraph and paragraph to paragraph connectivity, ठीक है? एक पैराग्राफ में अंदर यूज होने वाली लाइंस कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से कितना कनेक्टेड है, इसको कहते हैं हम कोहेरेंस, लाइंस कनेक्शन कोहेरेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्शन कोहेजन, ठीक है? सो ये हमारा सेकंड पैरामीटर है जो हमारी राइटिंग टास्क 1 में पूछा जाएगा, चेक होगा। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है आपका? वोकैबुलरी। इसका मतलब क्या है? यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ सिनोनिम्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसका मतलब है यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ सिनोनिम्स। राइट? आपको सिनोनिम्स अच्छे खासे आते होने चाहिए, प्लस यू शुड नो हाउ टू यूज कनेक्टर्स। आपको कनेक्टर्स यूज करने आने चाहिए। ये 2 चीजें हमारी टास्क रिस्पॉन्स जज करता है। और जो लास्ट पैरामीटर है, 4 पैरामीटर है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज योर ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। ये हमारा राइटिंग टास्क 2 में भी था, ठीक है? उसके अंदर मैंने कुछ इसको डीप में जाके एक्सप्लेन करा था, बट अभी के लिए बता देता हूँ। आपकी ग्रामेटिक रेंज दैट इज द टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट यू गाइस डेवलप, ठीक है? वो हर एक सेंटेंस यूनिक होना चाहिए अपने ही तरीके से। ऐसा ना हो आप एक ही स्टाइल में सारा एक्सप्लेन कर रहे हो। सेम स्टाइल में अगर आप सारा एक्सप्लेन कर रहे हो देन दैट इज बैड, ठीक है? वैसे ही नहीं करना आपने। यू नीड टू गिव यूनिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जब भी आप लिख रहे हो, ठीक है? पहला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है? तब जाके हमारे ये चारों पैरामीटर्स, अब ये देखो, टास्क
कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। ये 4 पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। और इन चारों पैरामीटर्स 25%, 25%, फाइनल पेपर का बता रहा हूँ बच्चों, 25% और 25%, ठीक है, 25-25% सारा ये ऐसे ही वैल्यूएट होता है और ये आपके हर एक बीपी में वैल्यूएट होगा, ठीक है। जितने भी आपके पैराग्राफ्स बनेंगे, जितने भी आपके इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, BP1, BP2 जो भी बनेगा, उन सभी में आपके ये चीज़ें कवर करी जाएंगी, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है? 100%। अगर आप ये 4 चीज़ें अपनी राइटिंग के स्टाइल में दे दो तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। 100% मतलब 9 बैंड्स आउट ऑफ 9 बैंड्स, ठीक है। ये स्कोर लेना पॉसिबल है, 9 आउट ऑफ 9 आ सकता है, ठीक है। जस्ट फॉलो माई लीड। मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उनको करते चलो, आप बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव कर लोगे। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे टास्क 1 2 तरीके का होता है, एक वैल्यू वाला, एक नॉन वैल्यू वाला। पहले वैल्यू वाला क्या होता है वो देख लेते हैं। वैल्यू वाला टास्क होता है जैसे, है ना, विद वैल्यू जो टास्क हैं ये कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, ये आप एक सामने इमेज देख सकते हैं, दिस इज योर लाइन ग्राफ। देन सेकंड है आपका बार ग्राफ। ये आपका बार ग्राफ है। जनरली आप अपने न्यूज़पेपर में ऐसी इमेजेस वगैरह आपने देखी होंगी। ये है, थर्ड है आपका टेबल, फोर्थ है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट जनरली आपने देखा होगा भाई, शेयर मार्केट, ठीक है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल्स, ये आपने अपने न्यूज़पेपर के स्टैट्स कॉलम में या बिजनेस कॉलम्स में, उनमें जनरली ये चीज़ें देखी होंगी। जिन बच्चों को आइल्स के बारे में पता है भाई, उनको तो ये सारी पता है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। बट जिनको नहीं पता, ठीक है, ये स्पेशली मैं वीडियो एड्रेस कर रहा हूँ जो फ्रेशर बच्चा है, जिसको नहीं पता। सो टास्क 1 ये 4 तरीके का होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि, है ना, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिकली हम इसको करेंगे, ठीक है। 8 हैं इसमें टाइप्स आपकी, 4 हैं वैल्यू वाली, 4 हैं बिना वैल्यू वाली, ठीक है। सो अगर इनमें नंबर लेना है, हमें सिर्फ वैल्यू को डिस्क्राइब करना सीखना है एंड विल गेट द नंबर। अगर उसमें हमें सिचुएशन को एक्सप्लेन करना सीखना है, वी विल गेट द नंबर। सो इट्स इजी, नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। सो ये है हमारा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल और पाई चार्ट। नॉन वैल्यू क्या होता है? नॉन वैल्यू होता है जैसे हमारे फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, ठीक है। आपका फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। देन अ डायग्राम। डायग्राम जैसे ये है हमारे पास, हमारी डायग्राम, ये डायग्राम किसी चीज को एक्सप्लेन करा हुआ है एंड नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन ये क्या गिवन है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रिटर्न में आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक डेवलप करनी है, ठीक है। इजी होता है, ठीक है, बट समटाइम्स स्टूडेंट फील डिफिकल्ट एक्सप्लेनिंग डायग्राम्स, ठीक है। देन द थर्ड कैटेगरी इज मैप। मैप 2 तरीके से आते हैं। ये एक सिंगल मैप है। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा एक और मैप दे देते होते हैं एंड वो क्या करते हैं, उसके ऊपर वो कंपैरिजन दे देते हैं। कंपैरिजन जैसे आपका 2000 लिख देंगे भाई, 2001 में ये था और 2003 में ये चेंजेस आ गए हैं। सो कभी कभी आपको ऐसा भी मैप आ सकता है, डरना नहीं है। 2 अगर आ गए तो इट इज़ वेरी इजी। रादर अगर 2 आ जाते हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन और इजी हो जाती है, बिकॉज कंटेंट बढ़ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 1 आ गया तो आपको डरना है, कम ऑन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर 2 आ जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विल बी हैविंग इनफ कंटेंट टू एक्सप्लेन एंड टू फुलफिल द नीड ऑफ आवर राइटिंग टास्क 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है प्रोसेस। प्रोसेस और फ्लो चार्ट में बस यही डिफरेंस है, जो प्रोसेस है उसमें आपके मल्टीपल प्रोसेसेस भी पैरेलली चल सकते हैं, बट फ्लो चार्ट आपका स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे का पूरा एक फ्लो एक्सप्लेन करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड अ फ्लो चार्ट। और आपको इसको समझना ज़रूरी है, आपको इसको इन डिस्क्रिप्शंस को पहचानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज व्हेन विल बी राइटिंग आवर इंट्रोडक्शन, एट लीस्ट विल शो आवर नॉलेज
that you as a candidate know what task you are dealing with and you know the names of the task that you have in front of you. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन के नाम आपको आते हैं. कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ फ्यूजन. फ्यूजन कैसे, जनरली इसमें तो नहीं होता, बट जो वैल्यू वाले टास्क होते हैं इनमें क्या आता है, एक सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए लाइन ग्राफ भी है और उसी का फिर आगे पाई चार्ट भी दे रखा है. ये कहते हैं फ्यूजन्स. ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन टास्क होता है, इसको फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, ये भी बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं. जस्ट रिमेंबर, आपको अपने टास्क वन अगर लाइन ग्राफ का बेसिस आपको क्लियर है, ठीक है, और जॉन जॉन से भी हैं उनके बेसिस अगर क्लियर है, फिर तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं. ठीक है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक. ठीक है, देखो टास्क वन कितने वर्ड्स का हो गया अपना, थोड़ा सा एक रीकैप ले लेते हैं, क्विक रीकैप. टास्क वन कितने वर्ड्स का हो गया, 150 से 180 वर्ड्स का. ओके, टास्क वन दो तरीके का है, एक विद वैल्यू 4 टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल और पाई चार्ट. इन सभी में हमें वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है. और जो हमारा टास्क टू है, सॉरी, और जो विदाउट वैल्यू वाला जो टास्क वन में जो सेकंड कैटेगरी है, जो विदाउट वैल्यू वाला है, वो भी 4 टाइप्स का है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स और प्रोसेसेस. सो हमने ये चीजें अपने माइंड में रखनी है एंड दीज ऑल आर वेरी इजी टू एक्सप्लेन. अब लेट्स सी, अब राइटिंग टास्क वन के अंदर होता क्या है. देखो बच्चों, राइटिंग टास्क वन अगर हम देखें आइल्स में, तो ये 4 चीजों से बनता है. फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर ओवरव्यू, थर्ड पैराग्राफ इज योर BP1 एंड फोर्थ पैराग्राफ इज योर BP2. अच्छा, बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 और कंक्लूजन ऐसे हम कर सकते हैं. यस गाइस, यू कैन डू दैट. इसमें और उसमें ओवरव्यू में ऐसे, मतलब देयर इज नो डिफरेंस कि भाई उसके ज्यादा नंबर है उसके कम नंबर है. सो डोंट बी कंफ्यूज. बट मैं पर्सनली ये वाला पैटर्न यूज करता हूँ, अपने बच्चों को भी करवाता हूँ, एंड ऑलरेडी माय स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग 8 bands इन राइटिंग. सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप भी इस पैटर्न को यूज कीजिए, सो दैट यू गाइस कैन आल्सो अचीव व्हाट माय स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अचीविंग. सो इंट्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोडक्शन देखना. हमने 25 से 30 वर्ड्स मैक्स हमने इसको लिखना है. ओवरव्यू अगेन मिनिमम मैं वर्ड काउंट बताऊंगा इसका, कम से कम भी आपको मिनिमम भी इसका जो वर्ड काउंट है वो 30 वर्ड्स मिनिमम आपको मेंटेन करना ही है. ठीक है, बाकी का कम से कम भी 50 वर्ड्स अपना BP1 और 50 वर्ड्स अपना BP2. ये आपकी एक्सप्लेनेशन का स्टाइल होना चाहिए. आपके वर्ड काउंट से आपके लिए, देखो भाई वर्ड काउंट्स इंपॉर्टेंट है. प्लान करके अगर चलोगे तो आपके लिए आपकी राइटिंग इजी हो जाती है, और वही अगर आप अनप्लान्ड होके चलोगे विदाउट एनी प्री प्लानिंग और बिना एक्सीडेंटली आप स्टार्ट कर दोगे करना कि जितने मर्जी जिसमें जो मर्जी डाल रहे हैं, और बाद में देखा कि भाई टास्क तो इतना ज़्यादा लंबा हो गया और राइटिंग टास्क 2 के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा. सो कल को ऐसा सिनेरियो ना आ जाए. तो थ्रू आउट प्रैक्टिस आपने अपने टाइम को मेंटेन करना है, और वो टाइम कैसे मेंटेन हो सकता है, अगर हम अपनी वर्ड लिमिट को मेंटेन करेंगे. ठीक है, वर्ड लिमिट हम एक बारी दोबारा से देख लेते हैं. देखो टोटल है अपने पास 20 मिनट्स हैं इसको करने के लिए. सो इंट्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा भी, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू है ना, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा भी 5 मिनट लगने चाहिए इन कॉम्बिनेशन. ठीक है, कंबाइंड इसको 5 मिनट लगने चाहिए. ठीक है, और इंट्रोडक्शन हमने लिखनी है 30 वर्ड्स, ओवरव्यू भी हमने 30 वर्ड्स मिनिमम लिखना है. देन BP1 उसको 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स लगा लो आप अपने BP1 को, और नेक्स्ट 5 मिनट्स आप अपने लगा लो BP2 को. ठीक है, और लास्ट में जो आपके पास स्पेयर 5 मिनट्स बच जाते हैं, यूज इट फॉर रीचेकिंग. ठीक है, वो वाले लास्ट वाले जो आपने अपना टाइम है वो आपने यूज करना है फॉर रीचेकिंग, और जिसको कहते हैं आप प्रूफ रीडिंग.
ठीक है। सो ये चीज़ हमने अपने माइंड में क्लियर रखनी है जब हमने अपना राइटिंग टास्क 1 को डेवलप करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो के ज़रिए आपको अपने राइटिंग टास्क 1 का बेसिक पैटर्न समझ आया। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी आइल्स स्टार्ट ही करना है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप 1000 लाइक एम हम रखते हैं। वीडियो पे 1000 लाइक एम हो गया तो मैंने इन सभी पे जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इन सभी पे एक एक वीडियो आपको बना के मैं दे दूंगा। आई विल स्टार्ट ऑफ विद एक्सप्लेनिंग अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ की एक्सप्लेनेशन A to Z कंप्लीट कैसे करनी है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी स्टूडेंट्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए subscribe to IELTS Crew, like this channel and share it with your family and with your friends who are aspiring to get good band scores in IELTS. You all are free to visit at IELTS Crew. जो अमृतसर में हैं या कहीं बाहर से भी हैं, you all are most welcome to visit IELTS Crews. दोनों की दोनों ब्रांचेस में आप विजिट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कोचिंग्स लेना चाहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा जो कि आपकी किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको सॉल्व करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत इम्पैक्टफुली विल बी डेवलपिंग अ वेरी गुड हैंड ईदर इन योर राइटिंग और विद एनी अदर मॉड्यूल। और स्पेशली इस वीडियो का अगर लाइक गेम पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली मैं आपके राइटिंग टास्क 1 एक एक करके आपकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। फाइल स्टार्ट ऑफ विद योर लाइन ग्राफ। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।